संत सतपुरु का यदि सौभाग्य से मिलाप हो जाए तो काल का जाल भी कट जाता है और यम की चोट भी नहीं सहन करनी पड़ती। कबीर साहब ने भी इसको बड़ा सुंदर शब्दों में कहा है, कबीर कलह अरु कल्पना सत्संगति से जाए, दुखवा से भागा फिरे सुख में रहे समाय। एक घड़ी आधी घड़ी आधियों से आर, कबीर संगति साध की कटे कोटि अपराध। साध मिले ये सब टले काल जाल जम चोट, शीर नमावत ढई पड़े अघपापन की चोट। एक संत एक गांव में रहते थे। गांव के बाहर कुटिया बनाकर रहते थे। एक बार शाम के समय वे भ्रमण के लिए निकले और संयोगवश गांव की ओर आ गए। उस गांव में सप्ताह में एक बार हाट लगती थी और नगर से एक साहूकार हाट के दिन गांव में वसूली के लिए आया करता था। उस दिन वह उस गांव में आया और शाम हो जाने पर घर वापस जाने के लिए तैयार हुआ। हमेशा तो वह जल्दी ही वापस लौट जाया करता था, परंतु उस दिन कुछ अधिक ही देर हो गई और चारों ओर अंधेरा छान गया था। धन के साथ साथ उस साहूकार के पास सामान भी था। वह अकेले वापस जाने से डर रहा था, इसलिए वह एक व्यक्ति की तलाश में था जो उसका सामान उठाकर नगर तक उसके साथ चले। इसके लिए वह मुंह मांगी मजदूरी देने को तैयार था, पर उसे कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ जो ये कर ले। पास में ही संत महाराज ये सब खड़े होकर देख रहे थे और संत उनके निकट आए और परेशानी का कारण पूछा। साहूकार ने उन्हें मजदूर समझकर कहा, मुझे इसी समय नगर वापस जाना है, इसलिए मुझे एक मजदूर की तलाश है जो यह सामान उठाकर मेरे घर तक छोड़ाए। यदि तुम यह सामान उठाकर मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें मुँह मांगी मजदूरी दूँ। संत महाराज ने फरमाया कि देखो, मैं सामान उठाकर तुम्हारे साथ तो चलूँगा, लेकिन मैं मजदूर नहीं हूँ, इसलिए तुमसे कोई मजदूरी नहीं लूँगा। उन्होंने साहूकार से कहा कि मेरी एक शर्त है, अगर वह शर्त तुम मानते हो तो मैं तुम्हारी सामान को तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा दूँगा। संत जी ने साहूकार ने पूछा, शर्त क्या है? तो उन्होंने कहा, संत महाराज ने कहा कि हम तुम्हें रास्ते भर सत्संग सुनाएंगे, तुम्हें उस सत्संग का श्रवण करना पड़ेगा, बस यही हमारी शर्त है। साहूकार ने हामी भर दी और कहा, मैंने तो आज तक कभी सत्संग नहीं सुना है और नहीं जानता हूँ कि सत्संग क्या होता है। मेरी तो केवल धन में ही रुचि है और मैंने उचित अथवा अनुचित हर तरीके से धन कमाने और एकत्र करने में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया है। यदि आप मजदूरी के स्थान पर मुझे सत्संग सुनाना चाहते हैं तो आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। आप मुझे जो कुछ सुनाइएगा मैं उसे ध्यान से सुन लूँगा। संत जी ने साहूकार का सामान उठा लिया और दोनों नगर की ओर चल दिए। संत की दयालुता और यह उनका कितना महान उपकार है कि उस साहूकार के ऊपर जो अब तक के जीवन में माया से ही रचा पचा हुआ था और माया मात्र एकत्र करने के लिए अनुचित कर्म करने से भी नहीं हिचकिचाता था, उसका उद्धार करने के लिए उन्होंने उसका सामान उठाना भी स्वीकार कर लिया। संतों महापुरुषों के उपकार का बदला जीव जन्म जन्मांतर तक नहीं ले सकता। साहूकार के घर पहुंचने पर संत जी ने उसे सत्संग सुनाते रहे और वह सुनता रहा। सत्संग का उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसने उस दिन जाना कि यह जीवन वास्तव में भगवान का सुमिरन भजन करने के लिए मिला है, न कि केवल सांसारिक धंधा करने के लिए और धन संचित करने के लिए। सत्संग से उसने यह भी जाना कि भगवान का भजन सुमिरन ही अंत में उसे प्रभु के धाम में सम्मान दिलाएगा और कर्मों के बंधन से छुड़ाएगा। बाकी रही यह धन दौलत, दिन रात झूठ बोलना और पाप कर्म जो है, धन जयजार सबको संचित करने और बनाने में वह जो दिन रात झूठ बोलता और पाप करता रहता है, यह जाते समय उसके साथ नहीं जाएगी, परंतु उसको प्राप्त करने के लिए उसने जो पाप कर्म किए हैं वे अवश्य उसके साथ जाएंगे। और धर्मराज के दरबार में जब कर्मों का खाता खोला जाएगा तो उन पाप कर्मों के फलस्वरूप उसे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेगी। वह समझ गया कि ये कहीं संत महात्मा हैं, ये कोई संत महापुरुष हैं जिन्होंने मेरे उद्धार के लिए ही यह सारी कार्यवाही की है। वह विनय करके उन्हें घर के भीतर ले गया और बड़ी श्रद्धा से उन्हें भोजन करवाया। तत्पश्चात उसने विनती की, मैं समझ गया हूँ कि आप कोई महान संत हैं, आपने मेरे घर तक आने का कष्ट किया, यहाँ तक कि मेरा सामान भी उठाया, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। रात्रि बहुत हो चुकी है, अतः आप यहीं विश्राम करें, प्रातः होने पर चले जाइएगा। संत जी ने उसकी बात मान ली। प्रातः होने पर जब संत वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने साहूकार को एकांत में बुलाकर कहा, सेठ जी,
हमारी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारी आयु केवल 7 दिन शेष है। 7 दिन के पश्चात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुमने हमारे साथ जो थोड़ा सा समय व्यतीत किया है और हमारा सत्संग श्रद्धापूर्वक श्रवण किया है, तो हम चाहते हैं कि इसके फलस्वरूप तुम्हारा परलोक संवर जाए और तुम्हें नरक का दंड न भोगना पड़े। यदि तुम हमारे वचनों को मानोगे तो निश्चित ही यम की मार और नरक की यातनाओं से बच जाओगे। संत जी के मुख से वचन सुनकर कि 7 दिन के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी, साहूकार के होश उड़ गए। अतः उसने संत के चरण पकड़ते हुए कहा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। संत महाराज ने फरमाया, तो सुनो, हम तुम्हें नाम मंत्र देते हैं। तुम इन 7 दिनों में मन और चित्त लगाकर इसका जाप करना। भगवान क्या कहें संत महाराज ने? मन और चित्त को लगा के करना। यह कहकर संत जी ने उसे सच्चे नाम की दात बख्शी। सच्चा नाम क्या होता है वो कोई संत महापुरुष बताएंगे। फिर फरमाया कि अब दूसरी बात और भी ध्यान से सुनो। मरणोपरांत, मरने के बाद मृत्यु के दूत तुम्हें धर्मराज के दरबार में पेश करेंगे, जहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। वहां तुम्हारे कर्मों का विवरण देखकर तुमसे पूछा जाएगा कि सारी आयु धन संपत्ति के लिए पाप कर्म करने के फलस्वरूप तुम्हें नरक जाना होगा, परंतु जो थोड़ी सी घड़ियां तुमने संतों की संगति में व्यतीत की है और उनका सत्संग श्रवण किया है, उसका फल तुम्हें 4 घड़ी वैकुंठ निवास मिलेगा। बताओ तुम किसका फल पहले भोगना चाहते हो, सत्संग का अथवा पाप कर्म का? उस समय तुम सत्संग का फल पहले मांग लेना। इस बात को भली प्रकार याद कर लो। संत महाराज ने कहा, पहले सत्संग का फल पहले मांग लेना। यह कहकर संत जी अपने स्थान को वापस लौट गए। उस साहूकार ने सब काम काज छोड़कर संतों के वचनानुसार 7 दिन तक मन और चित्त लगाकर नाम का सुमिरन किया। 8वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। धर्मराज के समक्ष पेश किया गया, पर उसने कर्मों का खाता खोला गया और जैसे संत जी ने कहा था, उसने पूछा गया कि तुम पहले सत्संग का फल भोगना चाहते हो या पाप कर्मों का? उस समय उसने संत जी के वचन याद आ गए और उसने कथनानुसार सत्संग का फल उससे मांग लिया। तब यमदूतों को आदेश हुआ कि इसे बैकुंठ ले जाओ ताकि यह 4 घड़ी यहाँ वहाँ का सुख भोग ले। दूत उसे बैकुंठ के द्वार तक ले गए और उससे कहा कि हम लोगों को बैकुंठ के अंदर जाने की आज्ञा नहीं है, तुम अंदर चले जाओ, परंतु याद रखना हम यहीं खड़े हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 4 घड़ी के पश्चात तुम अपने आप बाहर आ जाना, देर मत करना, अन्यथा हम तुम्हारी बुरी गत करेंगे। वह साहूकार जब बैकुंठ में प्रविष्ट हुआ तो क्या देखता है कि वही संत जिन्होंने उसको सत्संग सुनाया था वहाँ विराजमान हैं। साहूकार दौड़कर उनके चरणों में लिपट गया। संत जी उसे सत्संग सुनाने लगे। जब 4 घड़ी का समय पूरा हो गया तो साहूकार उठकर चलने लगा। यह देखकर संत जी ने फरमाया, कहाँ जाते हो? साहूकार ने कहा, मेरे यहाँ का समय पूरा हो गया। देखिए द्वार पर खड़े हुए यमदूत मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं और बाहर आने का इशारा कर रहे हैं। यदि देर करूँगा तो वे बहुत कष्ट देंगे, ऐसे उन्होंने धमकी भी दी है। संत महाराज ने फरमाया, तुम उनसे डरो मत, वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम उन्हें अंदर आने की आज्ञा नहीं है, तुम यहीं बैठे रहो। वे प्रतीक्षा करके जब थक जाएंगे तो स्वयं ही वापस लौट जाएंगे। संत जी का वचन मानकर साहूकार वहीं बैठा रहा। बेचारे यमदूत परेशान होकर धर्मराज के पास लौट गए और सब वृत्तांत कर सुनाया। धर्मराज ने कहा, संतों की जैसी मौज है वैसे ही होने दो, क्योंकि कुदरत की ओर से संत सत्पुरुषों को पूरा अधिकार है कि वे जो चाहें करें। वे जिस पर दयाल हो जाएं उसके कर्मों का लेखा भी फाड़ सकते हैं। इस विषय में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अन्यथा मेरा लेना देना और व्यवहार केवल संतों के साथ है। ये है संत महापुरुषों की पावन संगति की महिमा महानता। इसलिए देवर्षि नारद जी ने इसे अमोघ बतलाया है। अतः हम गुरुमुखों को अपने भाग्यों की सराहना करना चाहिए कि हमें पूर्ण संत महापुरुषों की चरण शरण, उनकी पावन संगति और उनका मार्गदर्शन प्राप्त है। अब हमारा कर्तव्य है कि उनके वचनों को हृदय में धारण कर उसका अच्छा सा पालन करें और अपने मनुष्य जन्म को सफल एवं सार्थक कर लें। आज मैंने आपको सत्संग की महिमा और संत महापुरुषों की दया के ऊपर कथा सुनाई है। अच्छा लगे तो इसे जीवन में उतारें और संतों के सानिध्य में रहें। सच्चा संत कौन है इसकी पहचान जरूर करें, किसी ठग में न पड़ें। इसके साथ मैं आपसे विदा लूँगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री सच्चिदानंद परम प्रभु, मेरी दयाल कृपा करो।